Hey guys, what's up? Zach here back with another video and आज सोने से पहले देख लेते हैं आज की न्यूज़ क्या है। तो Android 11 beta is now available for Asus Zenfone 6 and I have to say बहुत ही limited time फ़ोन था, but to see Asus releasing an Android 11 beta is amazing कि अच्छे से Asus अपने फ़ोन्स को सपोर्ट कर रहा है। and let's see आगे क्या होता है। Samsung Galaxy S21 Ultra will retain the 5000 mAh बैटरी। सैमसंग की तरफ से जो S21 Ultra आएगा वो अपनी 5000 मिली एम्पेयर्स की बैटरी जो कि S20 Ultra में थी वो रिटेन करेगा। एंड आई एम श्योर, ट्रस्ट मी गाइस, ये फ़ोन अगर एक्सोनॉस के साथ आता है तो जो इसके साथ बैटरी भी आएगी ना, अगर वो 5000 mAh का क्यों ना हो, वो कबाड़ा ही होगी। एनीवेज गाइस, तो बात करते हैं रियलमी और शाओमी की। तो रियलमी एंड शाओमी अपने फ़ोन्स ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं 5 नैनोमीटर चिपसेट पे निकालने के। अब ये हमको नहीं पता है कि ये स्नैपड्रैगन 875 होगा जो कि कंफर्म्ड है 5 नैनोमीटर पे आने पे, या फिर कोई एक 7 सीरीज़ चिपसेट होगा जो बेसिकली बजट चिपसेट होता है, अपर मिड रेंज फ़ोन में आते हैं। अब नेक्स्ट अपने बात कर लेते हैं इंडियन वर्जन ऑफ द पोको X3 सर्फेसेस विथ 8 gigs ऑफ रैम। अब इसका नाम पे अपने ध्यान देते हैं तो पोको X3 है, ये पोको X3 NFC नहीं दिया है। अब इसके स्पेक्स अपने को पता नहीं है, अब लिस्टेड है ऑनलाइन, बट व्हाट आई विल से इज कि टेक अ लिटिल एवरीथिंग विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। अब इंडियन वर्जन कैसा आता है, क्योंकि यहाँ 730 दिया है एंड शायद बाहर वाले में 732G है आई गेस। तो अब देखते हैं कि सितंबर 22 को इसका लॉन्च है, क्या लॉन्च करते हैं। अब आगे बात करते हैं OnePlus 7 एंड OnePlus 7 Pro को सितंबर पैच मिला है, और इसमें ये लिस्टेड नहीं है, बट 7T एंड 7T Pro को भी सेम पैच मिला है जिसमें नए गेमिंग फीचर्स आए। इन्हें फनाटिक मोड को थोड़ा सा एनहांस करा हुआ है और इनके जो बाकी सिस्टम वाइड बग्स है वो उनने फिक्स किया है और नया सितंबर पैच लाए बेसिकली। सबसे बड़ी न्यूज़ आज की ये है कि गेम पास लॉन्च हो चुका है 22 कंट्री में। सैडली इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। इनकी गेम पास की एक बहुत ही अच्छी सर्विस है जिसका नाम है एक्स क्लाउड। एक्स क्लाउड से आप कोई भी गेम किधर भी जहाँ मन करे खेल सकते हो। ये जस्ट नीड अ डिसेंट इंटरनेट कनेक्शन चाहिए बस भाई। आपको कोई डाउनलोड नहीं, कोई इंस्टॉल नहीं, जस्ट आपके पास Xbox गेम पास अल्टीमेट मेंबरशिप होनी चाहिए, विच इज़ अराउंड 600 to 700 रुपीज़ अ मंथ, विच गिव्स यू Xbox लाइव, Xbox की सारी गेम्स, PC पे बहुत सारी गेम्स, और आने वाली जितने भी माइक्रोसॉफ्ट की गेम्स है वो सब Xbox अल्टीमेट पे आएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको बार बार 2000, 4000, 10,000 रुपये गेम्स पे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। इवन जो लेटेस्ट गेम आई है माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर विच इज़ अराउंड 6000 रुपीज़, आपको टोटली फ्री मिलती है Xbox गेम पास पे। एंड एक्स क्लाउड का जो फीचर है, कहीं भी आप जो गेम खेल सकते हैं, ट्रस्ट मी दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स एंड इट इज़ वर्थ इट। सो आई एम ईगरली वेटिंग इंडिया में ये कब आता है। अब स्पॉटिफाई को एप्पल वन पसंद नहीं आया है। अब स्पॉटिफाई एक स्टैंड अलोन म्यूज़िक सर्विस है, बट एप्पल इन जनरल उनकी सर्विसेज देखिए तो दे ऑफर न्यूज़, दे ऑफर आर्केड, दे ऑफर फिटनेस प्लस, दे ऑफर टीवी, दे ऑफर एप्पल म्यूज़िक, और भी कई सी उनकी सर्विसेज हैं जो कि वो ऑफ़र करते हैं। अब ये होता है कि लोगों का पर्सपेक्टिव देखें सर्विसेज पे तो उन्हें एप्पल की सर्विसेज स्पॉटिफाई से ज़्यादा पसंद आएंगी इन बंडल। अब इन बंडल की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इन जनरल देखो तो फिर लोगों को स्पॉटिफाई महंगा लगेगा और एप्पल का एप्पल वन प्रोग्राम सस्ता, क्योंकि जितना प्राइस है स्पॉटिफाई का उतने प्राइस में आपको एप्पल अपनी टीवी प्लस, न्यूज़ प्लस, म्यूज़िक प्लस दे रहा है। ठीक है, तो अब एप्पल जो चाहे वो कर सकता है, वो उसकी मर्ज़ी है। ठीक है, बट द थिंग इज़ स्पॉटिफाई इज़ कंप्लेनिंग वही चीज़ को लेके कि एप्पल अपनी डोमिनेंट प्रैक्टिस, अनफेयर प्रैक्टिसेस से दूसरे लोगों का बुरा कर रहा है। बट द थिंग इज़ कि एप्पल इज़ ए कंपनी हु हैज़ सर्विसेज एंड दे कैन गिव इट टू यूजर्स। अब ये कंपटीशन में एडवांटेज हम ही लोग का है, तो फिर अभी देखते हैं आगे क्या होता है।
ओके, तो बात करते हैं एप्पल आईफोन लॉन्च नहीं हुआ क्यों। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके सप्लाई चेन्स स्टार्ट हुए थे बहुत ही लेट, लाइक अभी से शायद 2 हफ्ते पहले उनका प्रॉपर प्रोडक्शन चालू हुआ है। जॉन पॉसर आई गेस उनने ट्विटर पे बताया था। और जो सीरीज़ लॉन्च हो चुके हैं, वॉच सीरीज़ 6, वॉच एसई और नए आईपैड जो लॉन्च हो चुके हैं, उनका हम अगर प्राइस देखें तो एप्पल वॉच सीरीज 6 लॉन्च हुआ है 40,900 पे, विच इज़ क्वाइट स्टीप फॉर अ स्मार्ट वॉच। बट अब देखा जाए तो सैमसंग की वॉचेस भी 32, 33, 34,000 पहुंच ही गई है। तो इट्स नॉट टू सी, इट्स नॉट टू अचंभित नहीं हो रहा मैं कि एप्पल ने अपना एप्पल प्रीमियम स्लैप करके वॉचेस सीरीज 6 लॉन्च किए इतने में, और शायद पुरानी वॉच भी सेम प्राइस थी। बट व्हाट आई एम इम्प्रेस्ड बाय इज एप्पल वॉच एसई, जो ऑलमोस्ट सीरीज़ 5 के इक्विवेलेंट है, वो ऑलमोस्ट 10,000 रुपये सस्ती होके 29,900 में लॉन्च हुई है। फिर नए एप्पल 8 Gen आया जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं सीरियसली, क्योंकि 32 GB इन 2020 सीरियसली एप्पल, एंड यू आर चार्जिंग 30,000 फॉर इट। लाइक प्रोसेसर सब बवाल है गाइस, बट 32 GB इज़ जस्ट नॉट वर्थ इट। तो बेसिकली अपने जो प्राइसिंग देखेंगे वो अपने ये देखेंगे कि उन्हें जो लॉन्च करा है वो 37,900 रुपीज़ में लॉन्च करा है। और बात करते हैं मेरे सबसे फेवरेट आईपैड, जो कि इस बार की सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी, 54,900 रुपीज़ फॉर 60 हर्ट्ज। एंड आई एम सॉरी एप्पल, इट्स जस्ट नॉट फेयर, यू आर गिविंग 60 हर्ट्ज एट दिस प्राइस। मैं मानता हूँ आपने सारी लेटेस्ट इन टेक्नोलॉजीज, आपने स्क्रीन बड़ी कर दी, सब बड़ी कर दी, बट द थिंग इज 60 hertz does not justify this price tag. अब बात करते हैं फॉल गाइज की। तो फॉल गाइज में मिड सीजन अपडेट आ चुका है, नए राउंड्स आए हैं, इजी एंटी चीट को इम्प्लीमेंट किया गया है। चीटिंग से अब मुझे नहीं पता फॉल गाइज में कौन चीटिंग करता है, बट उनने इजी एंटी चीट इम्प्लीमेंट किया है। तो देखते हैं, चीटर्स आपको कम मिलेंगे फॉल गाइज में, वैसे तो मुझे आज तक देखने को नहीं मिले, बट लेट्स सी। ऑल द धोनी फैंस आउट देयर, अब ओप्पो वीवो को IPL सीरीज फ़ोन निकालने तो मिल नहीं रहा है, तो उनने शायद धोनी के साथ ही पार्टनरशिप कर ली फ़ोन निकालने के लिए। तो धोनी स्पेशल एडिशन फ़ोन आ रहा है ओप्पो का, अब फ्लिपकार्ट पे लॉन्च होने वाला है, फ्लिपकार्ट पे टीज़र पे शायद। अब देखते हैं कि अब तो मैं आई विल नॉट गो इन नॉस्टैल्जिया एंड बाय कि हाँ धोनी का फ़ोन धोनी अब, बट वही है कि अगर फ़ोन अच्छा निकालते हैं तो हर कोई लेगा। बात करते हैं GoPro Hero 9 की। कहाँ एक टाइम पे GoPro Hero आया था, अब कहाँ 9 आ गया। तो अब बात करते हैं GoPro Hero 9 की। तो इसका सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है कि इसके फ्रंट में कलर डिस्प्ले दिया गया है। अब इट इज़ नॉट न्यू टू सी, क्योंकि DJI जो इनका कंपेटिटर है, विच वॉज ऑफरिंग कलर स्क्रीन फॉर रिकॉर्डिंग्स प्रेटी मच फ्रॉम देयर फर्स्ट DJI एक्शन कैम। तो इट्स गुड टू सी GoPro कैचिंग अप। अब GoPro को बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड माना जाता है एक्शन कैम का, बट इनके कंटेंडर्स भी बड़ा ही अच्छा कर रहे हैं। सो इट्स गुड टू सी कि फाइनली एप्पल की तरह ये भी धीरे धीरे फीचर्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब बात करते हैं टाइटन की। तो टाइटन ने लॉन्च कर दिया है अपनी NFC एनेबल्ड पेमेंट स्मार्ट वॉचेस। नाउ व्हाट डज दैट मीन कि आप अपना कार्ड पेयर कर सकते हो और आपको अपना कार्ड टच करने की ज़रूरत नहीं, यू कैन पे कॉन्टैक्टलेसली। मतलब जैसे आप सैमसंग पे, एप्पल पे यूज़ करते थे, वैसे आप ये भी कर सकते हो। तो इट्स बेसिकली NFC एनेबल्ड स्मार्ट वॉच विच कैन मेक पेमेंट सिक्योरली, एंड द मैटर ऑफ फैक्ट इट इज लॉन्च विथ सच अ लो प्राइस टैग विथ 2000 और बाई लाइक स्टार्टिंग एट 2,995। दैट्स अमेजिंग टाइटन, कीप द गुड वर्क गोइंग अप और व्हाटएवर। तो ऑनर ने लॉन्च कर दिया है V700 10th Gen Intel Core CPUs, 144 Hz डिस्प्ले एंड RTX 2060। तो ये सबसे हाई एंड है। अब इनकी प्राइसिंग देखे तो रफली अराउंड कितना 92,500 एंड 1.9 लाख रुपीज़ का लॉन्च कर दिया गया है। अब देखते हैं कि ऑनर इंडिया में ये लाता भी है, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि ये इंडिया में लॉन्च करेंगे, क्योंकि वी हैव बेटर AMD ones, man, trust me, AMD के laptops are so better. I
totally understand कि they are capped at 8 lanes of PCI Gen 4, but trust me guys, it can do a lot. AMD for the win. बात कर लेते हैं PS5 भैया अपने रात के, सॉरी लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, सुबह के 1:30 पे लॉन्च होंगे, मतलब अभी से एग्जैक्टली 2 घंटे बाद. तो गाइस अगर आप जगे हो तो आप देख लेना, वरना कल की न्यूज़ में मैं सब कवर कर दूंगा. तो लेट्स सी क्या लॉन्च करते हैं प्ले स्टेशन, क्या इनका प्राइसिंग एक्सबॉक्स के पास होगा या ये एप्पल बन के प्राइसिंग को हवा में उड़ा देंगे. लेट्स सी क्या करते हैं. अब माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करने वाला है सरफेस प्रो X2 फॉल में नई चिप के साथ. अब ये AMD के साथ आए तो ग्रेट, इंटेल के साथ आएंगे तो विल सी अनदर फ्लॉप लैपटॉप और टैबलेट और लैप टैबलेट और वट एवर यू वांट टू कॉल इट. नया कलर वेरिएंट से तो ऐसे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता. इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा सेल होने वाला iPad ही है. तो लेट्स सी कि इट विल कंपेयर और नॉट. अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी न्यूज़ की. अब मैं आप बोलोगे कि एप्पल केयर प्लस सबसे बड़ी न्यूज़ कैसे. वेल एप्पल बाय द एंड ऑफ द ईयर इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा. उनके पर्टिकुलरली उनके स्टोर्स और ऑनलाइन वेबसाइट लॉन्च हो जाएंगे. तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि एप्पल केयर प्लस क्या है. एप्पल केयर प्लस एक इंश्योरेंस टाइप ऑफ एक प्लान है एप्पल की तरफ से, जो कि सब कुछ कवर करता है 2 साल तक. आपके एक्सीडेंटल ड्रॉप्स, पानी में फ़ोन खो गया, चोरी हो गया, जो हो गया, एप्पल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और एक छोटी सी फ़ी चार्ज करेगा और आपको रिप्लेस करके नया फ़ोन दे देगा, विच इज़ वेरी वेरी गुड. एंड ट्रस्ट मी, आप अगर 1 लाख रुपए लगा रहे हो फ़ोन पे तो 10,000 और ज़्यादा दे के ये सर्विस लेना बहुत ही वाजिब. एंड ट्रस्ट मी, अभी तो इसके लोअर रिप्लेसमेंट फीस हो चुका है, तो इट्स इवन अ बेटर डील. ट्रस्ट मी, आई एम वेटिंग फॉर दिस सर्विसेज. मैं चाहता हूँ कि हर एक कंपनी ये सर्विस ऑफर करे अपने कंज्यूमर्स को, बिकॉज ट्रस्ट मी दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सर्विस. एंड एप्पल की इंटरनेशनल वारंटी होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो आप यहाँ से फ़ोन लो, वहाँ से फ़ोन लो, वेर एवर एप्पल ऑफिशियली अवेलेबल है, एप्पल केयर प्लस अप्लाइज एंड आप वहाँ पे अपना आईफोन रिपेयर करवा सकते हो फ्री में, और बाय गिविंग अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ चार्ज. क्योंकि आप सब जानते हो एप्पल कितना चार्ज लेता है इन जनरल अगर ऑफिशियल स्टोर्स पे अगर उनका कुछ भी टूट फूट जाता है. तो ये थी आज की न्यूज़. आई होप यू गाइस लाइक इट. आई विल मेक श्योर आज रात जितना भी हरकतें करते हैं सोनी वाले, कल सुबह सब रिपोर्ट करूँ आपको. सी यू गाइस, टिल देन, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे.